हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाल ही में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उसके विजेता जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर, 1 अप्रैल 2020 में किस देश की सरकार ने मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है जापान। देखिए, अभी अप्रैल 2020 में जापान की सरकार ने मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये हैं डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह। ये एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं। इन्हें यह पुरस्कार जो है भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह क्या है? तो देखिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जो है जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। अब बात है यहाँ पे जापान की, तो जापान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है टोक्यो। और आपको ये पता होगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है टोक्यो में ही होना था, जुलाई अगस्त में इसी वर्ष, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष के लिए इसे टाल दिया गया है और अब यह अगले वर्ष 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में होगा टोक्यो में ही। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जापान की मुद्रा यानी इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है जापान की येन और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका किरण मजूमदार शॉ। देखिए, जनवरी 2020 में किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। किरण मजूमदार शॉ कौन है? तो ये एक भारतीय उद्यमी हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बाइकॉन की संस्थापक हैं। बाइकॉन की संस्थापक हैं। वर्तमान में ये बाइकॉन कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 जीतने वाली पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडम हिगिनबोटम। देखिए, ब्रिटेन में जन्मे लेखक एडम हिगिनबोटम को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए जो है हाल ही में प्रतिष्ठित विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है दिवंगत अमेरिकी खुफिया अधिकारी और CIA निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। कोल्बी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 ईस्वी में हुई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यह पुस्तक है मिडनाइट इन चेरनोबिल, तो यह पुस्तक लिखी गई है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना पर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और कहाँ घटित हुई थी, तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है। यह दुर्घटना जो थी 26 अप्रैल 1986 को 1986 ईस्वी को, ठीक है, 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में नंबर 4 परमाणु रिएक्टर में घटी थी, जिसके वजह से हजारों लोग कैंसर के शिकार हो गए और कई लोगों की जान चली गई थी। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में घटी थी, ठीक है। कहाँ पर? यूक्रेन में। कब? 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को। तो बस आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस मुख्यमंत्री को राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये। इन्हीं को राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है,
जनवरी 2020 में किसे वर्ष 2019 के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2019 के लिए, देखिए यहाँ पे बात है वर्ष 2019 के लिए, ठीक है, 2019 के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। देखिए ये हैं वासुदेव मोही, ये सिंधी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, सिंधी भाषा के। इन्हीं को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जो है उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी 1991 में। सरस्वती पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 ईस्वी में की गई थी। यह सम्मान जो है प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत सरस्वती सम्मान के तहत जो है, इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, 15 लाख रुपए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नवीन पटनायक। देखिए ये हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये, और अभी इन्हीं को पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया के द्वारा जो है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली इन्हें यह पुरस्कार जो है कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने के लिए राहत कोष से 54 लाख रुपए की राशि आवंटित करने के लिए प्रदान किया गया है। अब यह पुरस्कार दिया है किसने? पेटा ने दिया है, ठीक है, पेटा ने। तो पेटा के बारे में जानते हैं, पेटा क्या है? तो पेटा जो है पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संस्था है, ठीक है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफॉक में स्थित है। कहाँ पे है पेटा का मुख्यालय? यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफॉक में स्थित है, नॉरफॉक में। पेटा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स, ठीक है। पेटा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। पेटा की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है नॉरफॉक में, वर्जीनिया, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल में किसने प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 जीता है? तो अभी हाल में प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 जो है यह जीता है यवोन फेरेल और सेली मैकनामारा ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल में प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2020 जीता है यवोन फेरेल और सेली मैकनामारा ने, ठीक है। ये दोनों ही आयरलैंड की हैं, ये दोनों आयरलैंड की हैं। देखिए प्रिट्जकर पुरस्कार जो है यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। प्रिट्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को जो है $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार जो था भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। बालकृष्ण दोषी को दिया गया था 2018 में यह पुरस्कार, और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय को जापान का प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है थलपिल प्रदीप को, ठीक है। अभी हाल में IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार निकेई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। निकेई एशिया पुरस्कार 2020 से थलपिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हाल ही में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उसके विजेता। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, ठीक है। लगभग हमारे सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है गोदावरी नदी। अब आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाल में किसे संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।